हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल SC पेट 2023 की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे, यानी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया था। ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म यानी महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक है हमारा जैन धर्म यानी महावीर की जीवनी और शिक्षाएं, यानी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोगों को बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। जो ये शब्द लिया गया है कौन सा दोस्तों, तीर्थकर, यह शब्द किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था। दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इनके बचपन का नाम बताइए, इनके माता पिता का नाम बताइए। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा को इसका आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है। ये एक वर्ड दिया गया है, इसको याद रखिएगा, अणुव्रत। यह किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आगम कहा जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, महावीर की माता का क्या नाम था। तो माता का नाम याद रखिएगा त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। ये चीज़ याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर कौन से जैन तीर्थकर थे, यानी किस नंबर के जैन तीर्थकर थे। तो आंसर हो जाएगा 24वें नंबर के, यानी 24 नंबर के ये जैन तीर्थकर थे। कौन, महावीर, भगवान महावीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, महावीर के पिता का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। नदी का नाम है ऋजुपालिका। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के जो 23 नंबर के तीर्थकर थे उनका नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ये 23 नंबर यानी 23 नंबर के तीर्थकर थे, 24 नंबर के महावीर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था। आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म को अपनाने वाले शासकों में कौन कौन शामिल था। यानी जो जिस ऐसे शासकों का नाम बताना है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो कौन कौन शासक हुए, चंदेल शासक हुए, खारवेल हुए, चंद्रगुप्त मौर्य,
इन लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर्स था। इसको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने इसको जैन धर्म की दीक्षा दी थी। 17 नंबर क्वेश्चन है महावीर की पत्नी यशोदा का गोत्र क्या था? तो आंसर हो जाएगा कुंडिन्य। इनका गोत्र का क्या था? कुंडिन्य जो है इनका गोत्र था महावीर की पत्नी का। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये वर्ड याद रखिएगा। तो इनको कैवल्य किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था या कैवल्य प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? यानी महावीर को क्या क्या कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद? तो केवलिन बोला गया, जिन बोला गया यानी विजेता जिसको बोलते हैं, और आहर्त बोला गया। इन नामों से इनको पुकारा गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विप्लाचन पहाड़ी पर किस नदी के तट पर दिया था? यानी पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया था और विप्लाचन पहाड़ी पर दिया था, और किस नदी के तट पर पूछा है दिया था? तो आंसर हो जाएगा वाराकर नदी के तट पर दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा जामाली जो है इनका प्रथम शिष्य बना, जो कि इनका दामाद भी था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, महावीर की प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? आंसर हो जाएगा चंदना। 23 नंबर क्वेश्चन है भगवान महावीर के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इनके समकालीन शासक हुए। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? आंसर हो जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाए कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां क्या शामिल है? ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जिसमें क्या क्या शामिल है? तो पहला शामिल है अहिंसा, दूसरा शामिल है सत्य, तीसरा शामिल है अस्तेय, चौथा शामिल है अपरिग्रह और 5वां शामिल है ब्रह्मचर्य। तो ये इनको याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर क्या पूछा गया है कि जैन धर्म में काया कलेश किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा उपवास द्वारा आत्महत्या। यानी जैन धर्म में जो प्राण त्यागने का जो प्रचलन था वह कैसे था? उपवास करते थे और फिर अपना प्राण त्यागते थे। तो इसको क्या बोलते थे? काया क्लेश बोलते थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में महावीर के घोर तपस्या करने का वर्णन मिलता है? तो ग्रंथ का नाम बताना है। तो आचारांग सूत्र में जो है घोर तपस्या करने का वर्णन मिलता है। किनका? महावीर का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जैन दर्शन में ज्ञान के कितने स्रोत माने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और क्या है? तीर्थकरों का वचन, जो इनके वचन हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 11 अनुयायी यानी इनको गणधरों भी बोला जाता है यानी फॉलोअर्स का उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो आंसर हो जाएगा सुधर्मन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म को
अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस किस नाम से? निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, श्वेतपट के नाम से भी जाना जाता है और कुरुचक के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से भी जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चातुर्याम शिक्षा में कौन शामिल है? जो चातुर्याम शिक्षा है इसमें जैन धर्म में इसमें कौन कौन शामिल है? तो सत्य शामिल है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य यह शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए कल्पना की है। किसकी कल्पना की है? तो सप्तभंग या स्यादवाद की कल्पना की है। 34 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का पौत्र कौन था, संप्रति था, को जैन दीक्षा किसने दी थी? तो सुहस्ति ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य किस गुफा में मिलता है? तो हाथी गुम्फा में इसका अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि उदयगिरी पहाड़ियों पर जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो खारवेल ने कराया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म को प्रश्रय का मतलब होता है आश्रय देना, किसने दिया था? तो राष्ट्रकूटों ने दिया था, गुजरात के चालुक्यों ने दिया था और चंदेल शासकों ने पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म को आश्रय दिया था, याद रखिएगा। किन किन ने? तो एक बार फिर देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों ने दिया, गुजरात के चालुक्यों ने दिया और चंदेल शासकों ने दिया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला के पास स्थित गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा सेनापति चामुंडा राय ने करवाया था। अगला है क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन की रचना किसने की? तो हेमचंद्र ने की, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासन में कराया गया था, यानी किसके शासन काल में हुआ? आंसर हो जाएगा चंदेल शासक धंग के शासन काल में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? तो आंसर हो जाएगा ऋषभ देव की मूर्ति है। नेक्स्ट दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? 513 या 526 ईसा पूर्व कर देना आप, ईसा पूर्व और जोड़ लेना, का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? वल्लभी में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे जोड़ते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि 45 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे? तो भद्रबाहु के अनुयायी थे, याद रखिएगा। ये 2 भागों में विभक्त हो गया था जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर जो संप्रदाय के लोग थे ये किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे, याद रखिएगा, फॉलोवर्स थे। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे यानी फॉलोवर्स थे? तो स्थूलभद्र के फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा 513 या 526 ईसा पूर्व की अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्धिगण या क्षमा श्रवण ने की थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? क्या क्या कहा जाता है? तो यति भी कहा जाता है, आचार्य भी कह सकते हैं और साधु, यानी इन 3 नामों से इनको जाना जाता है, यति, आचार्य, साधु। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि श्वेतांबर के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो पुजेरा या डेरावासी, ढुड़िया या स्थानक, ये इसके उप संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, दिगंबर के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो 20पंथी, 13पंथी या समयापंथी या तारणपंथी, यह इसके उप संप्रदाय हैं, याद रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा
कब हुई? 513 ईस्वी या 526 ईस्वी ईसा पूर्व की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? स्थूलभद्र ने की थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर जैनियों को क्या क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? झुल्लक, एल्लक, निर्गंथ, यह जो है इन नामों से इनको जाना जाता था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में इसका प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में इसका विभाजन कब हुआ? तो प्रथम जैन सभा में इनका विभाजन हो गया। किसका? जैन धर्म का। और किसमें बट गया दोस्तों? तो श्वेतांबर और दिगंबर। कब बटा? प्रथम जैन महासभा में। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, जैन के प्राचीनतम ग्रंथों, 14 ग्रंथ हैं इसके प्राचीनतम के, जैन के प्राचीनतम ग्रंथ कितने हैं दोस्तों? 14 हैं, को क्या कहा गया? तो इन ग्रंथों को क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा, पूर्व कहा गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में लिखे गए। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर तथा समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग आते हैं, उपांग की संख्या कितनी है? अंग तो 12 हैं, लेकिन उपांग कितने हैं? तो 12 उपांग हैं। कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया स्टार में, याद रखिएगा क्या बताया गया है कि जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों।